ओ हाय, अगर आप किसी प्रोफेशनल डीजे से पूछें कि वो डीजे क्यों बना, तो आपको तीन चीज़ें पता चलेंगी। तीन चीज़ें पता चलेंगी। नंबर 1, पैशन फॉर म्यूजिक। नंबर 2, एक्सप्लोरिंग न्यू ट्यून्स। एंड नंबर 3, मेकिंग पीपल डांस। अगर आप डीजेशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा। नवा है सोनिया। ओके गाइस, वीडियो को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि डीजे क्या होता है, डीजे कैसे बन सकते हैं, कुछ अपना बैकग्राउंड मैं आपको दूंगा। मैंने रेडियो ज्वाइन किया 20 ईयर्स बैक, 20 साल पहले, एज एन आरजे, एज अ डीजे। अब डीजे क्यों? डीजे उस वक्त जितने भी रेडियो जॉकीज होते थे उनके नाम के साथ डीजे लगा करता था, यानी डिस्क जॉकी। बट लेटर ऑन लोगों को महसूस हुआ कि ये ठीक नहीं है, तो उसको बहुत सारे स्टेशंस जो हैं अब आरजे बोलते हैं, मगर अभी भी बहुत सारे स्टेशंस में डीजे बोला जाता है, जो कि आई थिंक ठीक नहीं है। एनीवेज, आरजेशिप करते करते मेरी बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई फॉर बीइंग अ डीजे, और मैंने बहुत सारा म्यूज़िक जो है वो मिक्स किया, बहुत सारी चीज़ें की। बट ऑफिशियली प्रॉपरली जो डीजे बोर्ड होता है उस पे, डीजे मिक्सर के ऊपर मैंने प्रॉपरली काम नहीं किया। सॉन्ग्स मिक्स किए, एडिट किए, और बहुत सारी प्रैक्टिस मेरी हो गई मिक्सिंग करने की सॉन्ग्स को, एंड आई वाज टू गुड एट दैट। अच्छा, उसके बाद कुछ अर्सा पहले मुझे एक मौका मिला, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसने मेरी हेल्प की, एंड मुझे एक डीजे बोर्ड मिला जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इस पर भी हम आएंगे, आपको प्रॉपरली दिखाऊंगा, इसकी वर्किंग भी आपको बताऊंगा कि इस पर कैसे काम करते हैं। और उसके बाद जो है मैंने जो मेरी स्किल्स थी, जो रेडियो की स्किल्स थी, उनको मैंने यूज़ किया। मिक्सिंग मेरे लिए बहुत आसान हो गई, इन्हीं ट्रैक्स को मर्ज करना। और इसमें भी डीजे बोर्ड में भी कुछ ऐसा ही होता है, कंसोल जिसको बोलें आप, डीजे बोर्ड बोलें या मिक्सर बोलें, इन सब में भी ऐसा ही होता है। तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। आपको मैं कुछ बोर्ड्स के बारे में भी बताऊंगा कि कौन से ब्रांड्स आप ले सकते हैं और कौन सी प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टर कौन सा हो, क्या स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स आपके लिए हो सकती हैं, उस पर भी हम आएंगे। वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि आप डीजेशिप को एज अ करियर भी ले सकते हैं या आप एज अ हॉबी भी ले सकते हैं। बट बहुत सारे लोग हेजिटेंट होते हैं कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, करना क्या है, खरीदना क्या है, हमारे पास होना क्या चाहिए। वही तो आज आपको मैंने बताना है। सबसे पहले आपके पास एक अच्छा कंसोल होना चाहिए, मैं आपको फुटेजेस भी दिखाऊंगा। एक अच्छा मिक्सर होना चाहिए, और बहुत एंट्री लेवल भी आप ले सकते हैं इफ़ यू आर अ स्टार्टर। लेटर ऑन आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, थोड़ी एडवांस्ड जो गैजेट्स होते हैं उन पे भी मूव कर सकते हैं। यू नीड टू हैव अ वेरी नाइस पेयर ऑफ हेडफोन्स, एक अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आप म्यूज़िक को खुद भी सुने, उसको इन्जॉय करें, और आपको जो डिटेल्स हैं वो आपको अच्छे से सुनाई दें। ठीक है, अगर वो आप अच्छे से नहीं सुन सकेंगे तो आप लोगों को भी एंटरटेन नहीं कर सकेंगे। ना सिर्फ आप इसको एज अ करियर ले सकते हैं, आप इसको हॉबी ले सकते हैं। आप चाहें तो यू कैन रॉक योर ओन पार्टी। आप अपने फ्रेंड्स में हो, अपनी फैमिली की कोई गैदरिंग हो, कोई मेहंदी का फंक्शन हो या व्हाट्सएवर, तो आप उसको भी रॉक कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है म्यूज़िक का कलेक्शन। आपके पास एक ज़बरदस्त सा म्यूज़िक कलेक्शन होना चाहिए जो आपकी पसंद का तो हो ही हो, मगर साथ में लोगों को भी इंटरटेन करे, और डाइवर्स किस्म का म्यूज़िक हो, हर तरह का, क्योंकि आपको हर तरह की ऑडियंस मिलेगी, हर तरह का इवेंट मिलेगा। तो उसके लिए आपके पास एक म्यूज़िक लाइब्रेरी या म्यूज़िक कलेक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास म्यूज़िक नहीं है, कलेक्शन नहीं है, तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। सो द बेसिक थिंग इज़ मेक योर म्यूज़िक कलेक्शन। और म्यूज़िक कलेक्शन के लिए आप डिफरेंट सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। आप सीडीज़ परचेज़ कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड्स परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप में म्यूज़िक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट पाकिस्तान इज़ कि आपको प्रॉब्लम कॉपीराइट्स के इतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते। बट अगर आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं और अगर वहाँ पर आप ये काम करना चाहते हैं तो फिर कॉपीराइट्स का इशू आता है। सो यू नीड टू बाय द म्यूज़िक, और फिर उसको आप मिक्स करेंगे, उसको लोगों के लिए प्ले करेंगे, एंड सो ऑन। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरह का डीजे बनना चाहते हैं। क्या आप एक क्लब डीजे बनना चाहते हैं जो कि क्लब्स में प्ले करेगा, या फिर आप एक परफॉर्मर बनना चाहते हैं या टर्न टेबलिस्ट बनना चाहते हैं जो कि अपना म्यूज़िक क्रिएट करता है और अपना म्यूज़िक बनाता है और उसी को मिक्स भी करता है। इसके अलावा पार्टीज़ में जाने वाले जो डीजेज़ होते हैं उनको मोबाइल डीजेज़ भी बोला जाता है, यानी वो किसी भी पार्टी में जाने के लिए इक्विप्ड होते हैं, उनके पास अपना इक्विपमेंट होता है, दे कैरी देयर इक्विपमेंट एंड दे रॉक एनी पार्टी। और इसके अलावा एक रेडियो डीजे भी होता है, जिसको आ डीजे बोला जाता है। आ डीजे वो होता है जो कि एक रेडियो जॉकी तो होता ही होता है, मगर साथ में एक डीजे भी होता है जो कि लाइव म्यूज़िक मिक्स करता है अपनी ऑडियंस के लिए। और यकीन करें कि ऐसे जो आ डीजेज होते हैं, द वे टू पॉपुलर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़
डीजिंग स्किल्स में जिसको बीट मैचिंग कहा जाता है, आपको बीट मैचिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए। यानी 2 डिफरेंट ट्रैक्स आप प्ले कर रहे हैं और उनको एक सिमिलर टेम्पो पे आप प्ले करेंगे और उनमें आप मिक्स कर सकते हैं, यानी शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। इसके अलावा आपको गेंस के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी गेंस इस वक्त क्या हैं और लोगों को कितना म्यूज़िक जा रहा है, कौन सा लेवल ऊपर है, कौन सा लेवल जो है वो नीचे है, और इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको कंटेंट कहाँ से मिल सकता है। कंटेंट आपको मिल सकता है साउंड क्लाउड से, क्योंकि साउंड क्लाउड के ऊपर कस्टमाइज म्यूज़िक होता है, लोगों ने अपना काम किया होता है और बहुत अच्छा काम किया होता है, वहाँ से आपको बहुत अच्छा म्यूज़िक मिल जाएगा। इसके अलावा आप बीट पोर्ट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे एक मैसिव डीजे म्यूज़िक स्टोर है, वहाँ से म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सोर्स है जिसको ट्रैक सोर्स बोलते हैं। ट्रैक सोर्स पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा और वहाँ से आपको डेमोज भी मिल जाएंगे और वहाँ पे डिफरेंट किस्म की आपको सर्विसेज मिलेंगी और आप डीप डाउन जो डीजे सीन, जो जिसको अंडरग्राउंड डीजे सीन कहा जाता है, उसमें भी एंटर हो सकते हैं। ओके गाइस, हियर आई एम विद माय डीजे कंट्रोलर और मैं यूज़ कर रहा हूँ मिक्स ट्रैक बाय न्यूमार्क और ये एक एंट्री लेवल तो नहीं कह सकते, एंट्री लेवल से ऊपर ही है एंड इट्स अ गुड डीजे कंट्रोलर। और इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको, आप इस तरह का जो है वो परचेज़ कर सकते हैं डीजे कंट्रोलर और ये आपको कॉस्ट करेगा, अगर आप ब्रांड न्यू लेते हैं तो 50 to 60,000 और अगर आप यूज़ लेते हैं तो 20,000 प्लस समथिंग। और ये आपको बेसिक फंक्शनैलिटी देगा, इससे आप एक अच्छा कॉन्सर्ट भी कर सकते हैं, एक मिनी कॉन्सर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप पायनियर भी यूज़ कर सकते हैं, बेरेंगर की प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। दे वे टू गुड, बट आई वुड रिकमेंड, आई वुड सजेस्ट कि आपको इस तरह की प्रोडक्ट लें, पहले उसको सीखें और उस पर अपना हाथ साफ़ करें, फिर उसके बाद आप ग्रो करें। अब चलते हैं एक ट्रैक को जो है थोड़ा सा मिक्स करके देखते हैं। और ये NCS ट्रैक्स हैं, मेरी मतलब के भी नहीं है, बट क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। Okay, now time for this track to merge into another one. ओके माय फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। मेरी कोशिश ये थी कि मैं इस वीडियो को छोटा, शॉर्ट, कॉम्पैक्ट रखूं, ज़्यादा इसको जो है मैं बड़ा ना करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं। तो थोड़ी सी देर में मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो आपने क्या करना है, वही जो सारे यूट्यूबर्स हमेशा बोलते हैं, सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें। तो वही सब मेरी भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा और फिर मैं क्या करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।